पहाड़ी पे एक बड़ा सा पुराना बंगला था, पूरा विक्टोरियन स्टाइल में बना हुआ। नीचे की घाटी का नजारा वहां से साफ दिखता था। यह घर बहुत पुराना था, पुरानी ईंटों की दीवारें, रंगीन शीशे वाली खिड़कियां और नीचे पूरे घर में बरामदा। दीवारों पे पुरानी यादों की तरह लिपटी हुई थी बेली। ये घर क्लेरा के परिवार में कई पुश्तों से चला आ रहा था, जैसे समय का एक साइलेंट गवाह। और अब ये घर क्लारा का था। क्लारा को ये घर उसकी परदादी से मिला था, जिनको वो बस धुंधला सा याद करती थी। बचपन में वो बस एक बार ही इस घर आई थी और उसकी यादें अधूरी और सपनों जैसी थी, पर उसने कहानियां जरूर सुनी थी। घर में भटकती एक आत्मा की कहानियां, खासकर अटारी में और क्लारा के साथ जुड़े, जैसे वो अटारी के उन अद्भुत रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करती है जो कोई नहीं जानता। भूतिया इंसान चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लारा एक जर्नलिस्ट थी। उसकी जिंदगी फैक्ट्स और डेडलाइंस से चलती थी। वो सिर्फ सच्ची और पक्की बातों पे यकीन करती थी। भूत प्रेत तो बस कहानियों की बातें थीं, असली दुनिया की नहीं। परदादी के घर की कहानियों पे वो हंसती थी। उसके लिए ये बस कहानियां थीं और कुछ नहीं। अपने नए असाइनमेंट पे काम करते हुए उसने इसी घर में रहने का सोचा। ये एक मर्डर मिस्ट्री केस था जिसने पूरे शहर को हिला के रख दिया था। क्लारा सच का पता लगाने और कातिल को सजा दिलाने की ठान चुकी थी। ये पुराना घर अपनी शांति के साथ उसके काम के लिए एकदम सही जगह लग रहा था। घर में शुरुआती कुछ दिन आम से बीते। क्लारा सामान खोलने और बगीचे के सामने वाले धूपदार कमरे में अपना वर्क स्पेस सेट करने में बिजी रही। ऊंची छतें, आवाज करती लकड़ी की फर्श और पुरानी लकड़ी और भूली बिसरी चीजों की खुशबू के साथ घर वाकई में बहुत खूबसूरत था। लेकिन रात को घर अजीब सी आवाजों से भर जाता था। जब वो अकेली होती थी तब भी फर्श चरमराते थे। चिमनी में हवा ऐसे आवाज करती थी जैसे कोई उदास होके आहें भर रहा हो, और अटारी से एक हल्की सी खड़खड़ाहट आती थी जैसे कोई चीज जमीन पे घिसट रही हो। क्लारा इन आवाजों को पुराने घर की बातें मानकर टाल देती थी, फिर भी उसके मन में बेचैनी का एक बीज बो दिया गया था। क्लारा के घर आने के एक हफ्ते बाद फुसफुसाहट शुरू हुई। शुरू में ये बहुत धीमी थी, बमुश्किल सुनाई देने वाली, जैसे रात में अटारी से आ रही हो। क्लारा अंधेरे में जागती रहती, सुनने की कोशिश करती। उसका दिल जोर जोर से धड़कता। ये आवाजें किसी अनजानी भाषा में बोले गए शब्दों जैसी लगती थी, जैसे अंधेरे में कोई राज की बातें कर रहा हो। उसने इन आवाजों को समझने की कोशिश की। शायद ये बस छत से आती हवा की आवाज थी या अटारी में चूहे भाग रहे थे। लेकिन फुसफुसाहट रुकती नहीं थी, हर रात और तेज और जिद्दी होती जाती। क्लारा की नींद टूट जाती, उसके सपने इन बेचैन करने वाली आवाजों से भर जाते। हकीकत और ख्याल के बीच का फर्क मिटने लगा था। क्लारा, जो फैक्ट्स में यकीन करती थी, लॉजिक वाली औरत, अपने बढ़ते डर और अपने दिमाग के बीच जंग लड़ रही थी। वो खुद को समझाने की कोशिश करती कि इन फुसफुसाहटों के पीछे कोई वजह होगी, कि वो बस अपने ख्यालों में खो रही है। लेकिन उसके अंदर एक गहरा डर जड़ पकड़ रहा था। उसने घर की हिस्ट्री खोजी, पुराने कागजात पढ़े, किसी अनहोनी किसी मौत का जिक्र ढूंढा जो इन अजीब घटनाओं को एक्सप्लेन कर सके। उसे कुछ नहीं मिला। रिकॉर्ड्स के हिसाब से घर का पास्ट बिल्कुल शांत था, लेकिन फुसफुसाहट जारी रही, अनजाने का एक कांस्टेंट रिमाइंडर। क्लारा को डर लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है, जैसे घर में वो अकेली नहीं है। एक रात जब क्लारा देर रात अपने स्टडी में काम कर रही थी, उसने उसे देखा। एक परछाई ये हॉलवे के आखिर में दीवार पे दिखी, किसी काली और बेडौल चीज की एक झलक। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, उसकी सांसें रुक गईं, वो जम गई। उसकी नजर उस जगह पे टिकी रही जहां परछाई थी। वो गायब हो चुकी थी। क्लारा रुकी, कोई आवाज सुनने के लिए, कोई निशानी जो बताए कि वो अकेली नहीं है। सन्नाटा। उसने खुद से कहा कि ये बस रोशनी का खेल था, उसकी थकी हुई आंखों का धोखा। लेकिन परछाई की तस्वीर उसके दिमाग में घर कर गई, उसके डर को और बढ़ा दिया। अब वो सिर्फ आवाजें ही नहीं सुन रही थी, वो चीजें देख भी रही थी।